अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम अपने चैप्टर की प्रॉब्लम्स करने लगे हैं वो है चैप्टर नंबर 13 द स्टॉक मार्केट। एंड इसमें बेसिकली कुछ फार्मूलाज जो है वो रिपीट हो रहे हैं। एक फार्मूला जो इसमें न्यू होगा ग्रोथ मॉडल वाला, बाकी सारे फार्मूलाज बहुत इजी है जो हम प्रीवियसली करते हुए आए हैं वही रिपीट हो रहे हैं इसमें। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इन द IPO eBay issued this new shares in the initial price to the public was 18 per share. The final first day closing price was this. अब हमें इन्होंने बता दिया कि ईबे ने फर्स्ट टाइम जब अपने शेयर्स इशू किए तो इतने न्यू शेयर्स इशू किए और इतनी प्राइस पे किए और क्लोजिंग प्राइस जो थी उसकी इतनी थी। इफ़ द इन्वेस्टमेंट बैंकर रिटेन 1.26 पर शेयर एज फीस, व्हाट वर द नेट प्रोसीड्स टू ईबे। अब फर्स्ट पार्ट में हमसे ये पूछ रहा है कि अगर जो बैंकर्स हैं वो 1.26 पर शेयर एज एन फीस रख लेते हैं तो कितनी प्रोसीड्स जो है वो ईबे को मिलेगी। पहले हम पार्ट 1 देख लेते हैं। हमने क्या करना है, सिंपली जो हमारी 18 सेलिंग प्राइस है उसमें से 1.26 माइनस कर देना है। ठीक है, 1.26 माइनस क्यों किया है? क्योंकि ये फ़ीस है। ये माइनस करके हमें टोटल इसकी वो मिल जाएगी कॉस्ट। अब इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे जो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स है जो कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है उन्होंने 35000000। जब हम इसको कराएंगे तो हमारे पास टोटल प्रोसीड्स आ जाएंगी ईबे की जो कि इतनी है। ठीक है, ये हो गया पार्ट 1। अब अगर आप लोग पार्ट 2 देखो तो पार्ट 2 में पूछ रहे हैं व्हाट वाज द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ न्यू शेयर ऑफ ईबे। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है इसकी न्यू शेयर्स की। अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करो तो लास्टली इन्होंने हमें बताया हुआ है द फाइनल फर्स्ट डे क्लोजिंग प्राइस वाज दिस, यानी कि फर्स्ट डे में जो 19 से इन्होंने इनिशियल स्टार्ट किया था वो क्लोज हुआ है 44 पे। हम क्या करेंगे कि मार्केट कैपिटल इसका कैसे निकालेंगे, 44.88 यानी कि जो क्लोजिंग प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ शेयर से, तो हमारे पास आ जाएगी टोटल कैपिटलाइजेशन जो कि बन रही है 10 अमाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। अब इसका पार्ट बी है। यहाँ मैंने लिख तो दिया था होमवर्क लेकिन मैंने खुद ये सॉल्व कर दिया जो कि ये रहा। ठीक है, इसमें अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि अंडर प्राइसिंग अगर होती है, क्वेश्चन में अगर पूछ रहे हैं दी कॉमन स्टैटिस्टिक्स इन IPO और अंडर प्राइसिंग एंड मनी लेफ्ट ऑन द टेबल, तो अंडर प्राइसिंग क्या होती है? the change percentage change between the offering price and the first day closing price. Money left on the table is difference between the first day closing price and the offering price multiplied by the number of shares offered. Calculate the underpricing and money left on the table. What does this about the efficiency of a IPO process? अब हमसे ना इन्होंने अंडर प्राइसिंग सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। तो अंडर प्राइसिंग हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो क्लोजिंग हमारे पास प्राइस है वो उसमें से हमने जो हमारी इनिशियल प्राइस है वो माइनस करके इनिशियल प्राइस में डिवाइड कर देना है। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ गई अंडर प्राइसिंग परसेंटेज। अब मनी लेफ़्ट ऑन द टेबल, कितना मनी हमारे पास लेफ़्ट ओवर है वो कैसे हम निकालेंगे? जो हमारी कह लो कि क्लोजिंग प्राइस है उसमें से हम अपनी इनिशियल प्राइस को माइनस करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई करा देंगे जो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स है उससे, तो हमारे पास इतना मनी जो है वो लेफ़्ट हुआ है टेबल पे। यानी कि ये सारे पैसे जो हैं ईबे ने कमाए हैं एक दिन में। ठीक है, तो ये हो गए इसके दोनों पार्ट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें जस्ट आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है कैलकुलेट करना है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी कैलकुलेट किया था। हमें रिटर्न्स दिए हुए हैं, हमें प्रॉबिलिटीज़ दी हुई हैं। सिंपली ये जो फॉर्मूला होता है P1 इंटू R1 प्लस P2 इंटू R2 एंड सो ऑन, जितने आपको दिए हुए हैं। तो हमने क्या करना है, जस्ट लाइक क्वेश्चन में हमें फर्स्ट दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी 0.10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.05। जब आप सारा सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो ये निकल आएगा। ठीक है, इसी का दूसरे पार्ट में ये हमसे पूछते हैं एक्सपेक्टेड प्राइस। एक्सपेक्टेड प्राइस कैसे निकालनी है हमने? व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड प्राइस इन 1 ईयर इफ़ द करंट स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 25 पर शेयर। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए 25 पर शेयर 10% ऑफ 25, 10% क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न आया था लेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड प्राइस 27.5 आ जाएगी। ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही फॉर्मूला रिपीट हो रहा है जो हम पहले कर चुके हैं। सॉफ्ट पीपल इनकॉर्पोरेशन इज सेलिंग एट 19 एंड करेंटली पेज एन एनुअल डिविडेंड ऑफ दिस पर शेयर।
Analysis projects that the stock will be priced amount this in 1 year. What is the expected return? अब expected return निकालें. अब इन्होंने हमें probabilities नहीं दी हुई, तो इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, जो कि बैक इन हम चैप्टर नंबर 3 में कर चुके हैं कि करंट ईयर वैल्यू प्रीवियस ईयर वैल्यू को. अब यहाँ पे चेंज क्या होगा, जो ये CI हम लेते थे कूपन इंटरेस्ट, इसकी जगह हम डिविडेंड के अमाउंट ले लेंगे. तो एज जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है 0.65, वो आ गया. ठीक है. PT+1 कौन सी अमाउंट होगी, जो कि नेक्स्ट ईयर की है, वो है ये 23. एंड जो PT है यानी कि जो करंटली है वो हमें दी हुई है 19. सिंपली फार्मूला पुट करेंगे और ये एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो निकल आएगा क्वेश्चन नंबर 4 में. सेम जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है. उसमें भी एक्सपेक्टेड रिटर्न आप लोगों ने निकालना है, जो कि इस तरह से निकल आएगा. सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि हमने PT+1 किसको कंसीडर करना है और PT किसको कंसीडर करना है. जो करंट होगा वो PT होगा, PT+1 का मतलब होगा जो नेक्स्ट ईयर का होगा. अब आ जाती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें से हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड जो ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला है वो यूज़ होगा. डैश इज सेलिंग एट 22 per share. The most recent annual dividend was paid this using the Gordon growth model. If the market requires a return of this, what is the expected dividend growth rate for this? अब हमें यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि हमने ग्रोथ मॉडल यूज़ करना है. इसका फॉर्मूला अगर आप लोग बैक पे जाके देखोगे एग्जाम्पल पे, तो ये है P0 इज इक्वल टू D0 1 + D RS - D. इन्होंने KS यूज़ किया हुआ है, लेकिन मैं RS इसलिए लिखूँगी ताकि ये रिक्वायर्ड रिटर्न होता है, ये आपको याद रहे. P0 की जगह हमें P0 दिया हुआ है, हमने 22.0 लिख दिया. ठीक है. 0.80 हमें डिविडेंड दिया हुआ है, वो हमने लिख दिया. 1 + G ऐसे आ गया क्योंकि G हमने फाइंड आउट करना है. 0.11 ये हमें RS दिया हुआ है रिक्वायर्ड रिटर्न, वो ऐसे आ गया, और G हमने ऐसे लिख दिया. सिंपली इसकी कंप्यूटेशन, इसको क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है. अगर आप लोग देखो कुछ भी नहीं किया हुआ, सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मल्टीप्लाई करके हमने जो है यहाँ तक सॉल्व कर लिया, और जी हमारे पास 0.77 आ गया. क्योंकि ग्रोथ है, परसेंटेज में शो होती है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करा दिया 100 से, तो आंसर हमारे पास 7.10% आ गया. ठीक है. तो ये इस तरह से सॉल्व होगा, और कैलकुलेशन में जो है वो गलती नहीं करनी. जहाँ जी कैसे प्लस होने, प्लस करके ये कैसे अमाउंट्स आ रही हैं, इन सब को देखते हुए आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेना है. बाकी जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी बिल्कुल इसी की तरह का है, जिसमें इन्होंने कहा है एनुअल डिविडेंड हमारे पास 1 आ गया, ये D0 हो गया. ठीक है. मैनेजमेंट हैज़ प्रॉमिस शेयर होल्डर्स टू इंक्रीज डिविडेंड्स कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 5%. अब ग्रोथ रेट हमें बता दिया. ठीक है. इफ़ द रिक्वायर्ड रिटर्न इज़ 12, ये हमारे पास RS है रिक्वायर्ड रिटर्न. व्हाट इज़ द करंट प्राइस पर शेयर. चेंज क्या है कि ये प्राइस पूछ रहे हैं. अगर आप लोग ये देखो तो यही सेम फार्मूला है, हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर ली और P0 जो है निकाल लिया. P0 हमारे पास ये आया है. देखना ये है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं. ठीक है. और फिर उस हिसाब से हमने जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है. बाकी क्वेश्चन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ.